हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन तक कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या चीज़ है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तब हम लोग इसको देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। सबसे पहले तो आप अरेंजमेंट को देखिएगा कि किस तरीके से रेसिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज किया जाए। सपोज करिए कि एक ही रेसिस्टेंस है तो इसका दो इंड होगा। देखिए ध्यान से, दो इंड होगा। एक और रेसिस्टेंस लेके आते हैं, ठीक, एक और रेसिस्टेंस लेके आता है सर। देखिए ध्यान से, इसका भी दो एंड होगा। एक और रेसिस्टेंस लेके आते हैं, इसका भी दो एंड है। और तीनों रेसिस्टेंस को जो एंड है उसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं एक साथ, और फिर इस तीनों को जोड़ देते हैं एक साथ। क्लियर है? मतलब जितना भी रेसिस्टेंस है वो सब का जो दोनों एंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ऐसे कॉम्बिनेशन में। ध्यान से देखिए, इसको इस तरीके से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक। और इस सब को एक बैटरी के सोर्स से क्या कर देते हैं? यहाँ हम लोग जोड़ देते हैं ऐसे। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, ठीक। और नाम देते हैं इस पॉइंट का A, इस पॉइंट का नाम देते हैं B। ये है रेसिस्टेंस R1, ये है R2, और ये क्या है? R3। R1, R2 और R3 ऐसा करके, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सपोज करिए हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हर चीज़ है इसमें। आपको जंक्शन भी पहचानना है, रेसिस्टेंस करना है। तो हम लोग जब कॉम्बिनेशन देखेंगे तो कॉम्बिनेशन में क्या करना होता है, हम आपको उस दिन भी बताए थे कि इक्विवेलेंट निकालने का मतलब ये होता है कि देखिए भाई साहब, ये जो तीन रेसिस्टेंस है, ठीक, इस तीनों को हटाइए यहाँ से। तो पॉइंट A, ठीक, इसके बीच में एक रेसिस्टेंस आ गया, ये पॉइंट B, ये तीनों के बदले में एक आर इक्विवेलेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, यही चीज। और सेम पोटेंशियल बैटरी के रिस्पेक्ट में आप क्या कर दीजिए? यहाँ से ऐसा जोड़ दीजिए, सेम वोल्टेज भी आर इक्विवेलेंट। क्लियर है? इस तरीके से मतलब ये इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है तीन तीन चार चार रेसिस्टेंस, उसको हटाइए और ये चीज़। तो तीन के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो जनरल फॉर्मेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? जनरल फॉर्मेट आ जाएगा। उसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं वो देखिए। सपोज करिए कि यहाँ से अगर करंट निकलता है, कहाँ से? इस बैटरी के इस पोटेंशियल से क्या होता है? करंट निकला। ये यहाँ पे करंट गया। आपको बताया गया था कि हाई पोटेंशियल से घूम के और लो पोटेंशियल की तरफ आता है। ये करंट आया, तो करंट जब यहाँ पे पहुँचेगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक, कि IIT करे, मेडिकल करे कि UPSC कर ले। मतलब ऊपर वाले ब्रांच में जाए, R1 में चले जाए या R2 में चले जाए, R3 में चले जाए, ठीक। तो आप बस सोचिए, ध्यान से पहले सोचिए। देखिए ध्यान से, यहाँ से हम लोग चले, यहाँ पे, यहाँ पे पहला रास्ते में जाते हैं, ऊपर गए, R1 से पास होते हुए इस पॉइंट पे आए, नीचे होते हुए और पहुँच गए यहाँ पर। देखिए तो क्या क्लोज लूप बन रहा है? तो हाँ बन रहा है। इसका मतलब कि करंट इस रास्ते से भी जाएगा, ठीक। यहाँ से चला सीधा, नीचे उतरा, फिर आ गया इधर, ये भी क्लोज लूप बन रहा है। मतलब करंट इस रास्ते से भी जाएगा, यहाँ से आएगा, नीचे आएगा। मतलब अगर हम लोग पाथ लिख दें तो 1, 2 और 3 से ऐसे होते हुए, R3 से होते हुए, फिर यहाँ से आएगा, नीचे जाएगा ऐसे, ठीक। तो हमेशा क्या होगा? ये क्लियर, ये चीज आप समझ रहे हैं, ठीक, कि अगर क्लोज लूप जितना बन जाएगा उतने पाथ में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये कुछ बच्चा ये भी सोच रहा होगा कि सर जो करंट ऊपर से आया, जो ऊपर से करंट आ रहा है, वो यहाँ आने के बाद इधर क्यों नहीं चला गया? तो हम आपको पहले भी बोले हैं कि करंट जो है हमेशा लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो ये सबसे लो पोटेंशियल लगा होगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट ऐड है। देखिए यहाँ से अगर इधर जाएगा तो इधर तो हाई पोटेंशियल है ना, इधर क्या है? हाई पोटेंशियल। मतलब जैसे ही इस पॉइंट से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, आगे की तरफ मूव करेगा, तो आगे की तरफ मतलब लो पोटेंशियल की तरफ ही करंट फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल की तरफ नहीं करता है। तो हमेशा जो होगा ये इधर से घूम के इधर आना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे पैरेलल में जितना है, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो ऊपर वाला इधर है, इसमें करंट कितना गया? R1 में I1 गया, इसमें कितना गया करंट? I2 गया, और इसमें कितना गया करंट? I3। करंट था हमारे पास कितना? I। देखिए ध्यान से, करंट कितना था? I करंट था, तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कहाँ पे? एट पॉइंट A। और पॉइंट A को हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं कहाँ पे? देखिए ध्यान से कि एट पॉइंट नहीं लिखते हैं, उसको हम जंक्शन ही लिखते हैं। आपको बताया गया था जंक्शन का मीनिंग, जहाँ से करंट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट एट जंक्शन A, ठीक। हम लोग लिख सकते हैं I करंट आया, ठीक। I करंट क्या हो गया? आया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई आदमी को खड़ा कर दिया जाए तो बोलेगा कि देखिए हमारे पास I करंट आया है और यही करंट इधर गया, ठीक। मतलब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि करंट इनकमिंग
इज इक्वल्स टू करेंट आउटगोइंग। ठीक, और आपको ये अभी अच्छा लगेगा सुन के, इसी को हम लोग बोलते हैं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, क्योंकि एट एनी जंक्शन इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आता है उस जंक्शन से उतना करंट चला जाता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि इनकमिंग करंट था I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एट जंक्शन। ठीक, कौन सा जंक्शन? एट जंक्शन A, इस पॉइंट पर। क्लियर है? ये चीज़ था हमारे लिए। अब इसी तरीके से हम सब के लिए ओम्स लॉ लिखते हैं और अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर हम लोग लिखें, ठीक, फॉर R1, तो देखिए कि R1 जो है वो कौन से दो पॉइंट के बीच में है कनेक्टेड? R1, तो दो पॉइंट किसके किसके बीच में कनेक्टेड है? A और B के बीच में। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? VA माइनस VB इज इक्वल्स टू, देखिए तो इसके पास करंट कितना? I1, तो लिखिए I1, रेसिस्टेंस कितना? R1, V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ। ठीक, फिर उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे फॉर R2। R2 भी देखिए क्या सेम दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है? सेम दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, लिखेंगे VA माइनस VB इज इक्वल्स टू, लेकिन करंट उसमें अलग है, देख लीजिए I2 R2। और उसी तरीके से अगर हम लोग लिखें फॉर R3, तो लिखेंगे VA माइनस VB इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से क्या, I3 और R3, ऐसा करके कुछ। सिमिलरली जो हम लोग इसके लिए लिखेंगे तो इसमें भी करंट क्या होगा आपके लिए? सेम ही होगा। करंट क्या होगा? सेम। तो हम लोग यहाँ से लिखे VA माइनस VB इज इक्वल्स टू, करंट कितना आपके पास? IR इक्विवेलेंट। देखिए ध्यान से। ठीक, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2, यह है इक्वेशन नंबर 3, और यह है इक्वेशन नंबर 4, और ये कौन सा इक्वेशन नंबर 5। हम हर एक के लिए क्या कर लिए? ओम्स लॉ लगा के, ठीक, क्या कर लिए? इक्वेशन लिख चुके हैं। अब कुछ नहीं करना आपको, ध्यान से इक्वेशन नंबर सेकंड से I1 का वैल्यू निकालना है, इक्वेशन नंबर थर्ड से I2 का वैल्यू निकालना है, इक्वेशन नंबर फोर्थ से I3 का वैल्यू निकालना है, और इक्वेशन नंबर 5 से I का वैल्यू निकालना है। ठीक, और सबको कहां पुट कर देना है? पुट करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, मतलब कैलकुलेट वैल्यू ऑफ I1, I2 and I3 from I3 and I2, I3 and I from इक्वेशन कौन कौन? 2, 3, 4 and 5 and put in equation first। ठीक है, वी गेट। हम लोग को क्या करना है? I1, I2, I3 और I का वैल्यू जो रिस्पेक्टिव इक्वेशन है 2, 3, 4, 5 सबसे कैलकुलेट करके और किस में पुट कर देना है? इसमें पुट कर देना है। अब देखिए ध्यान से, I का वैल्यू हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं? VA माइनस VB अपॉन R इक्विवेलेंट, क्या लिख सकते हैं? तो यहां पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो लिखिए, देखिए क्या लिखेंगे? VA माइनस VB अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू I1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? यहां से I1 का वैल्यू VA माइनस VB अपॉन R1, तो यहां से लिख दीजिए आप क्या चाहिए? VA माइनस VB अपॉन R1 प्लस, यहां से I2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ठीक, तो VA माइनस VB अपॉन R2, और R3 के लिए लिख सकते हैं VA माइनस VB अपॉन R3। और देखिए LHS और RHS में क्या आपके पास VA माइनस VB क्या है? कॉमन है। VA माइनस VB क्या है? तो VA माइनस VB से सब शहीद हो गया। तो बचा क्या सिर्फ आपके पास? देख लीजिए ध्यान से, सिर्फ आपके पास बचता है यही 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यही है R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। ध्यान देने वाला इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस है, जितना भी रेसिस्टेंस है, ठीक, उसको पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो एक बेसिक बात ये हो गया कि दोनों का एंड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए।
ठीक है, दोनों का एंड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, और उसके साथ साथ आप देखिए कि हर एक रेसिस्टेंस जो है वो किसी दो ही पॉइंट के बीच में क्या है, कनेक्टेड है। क्या है, किसी दो ही पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। जैसे R1 को आप देखिए तो R1 क्या है, A और B के बीच में कनेक्टेड है, R2 भी A और B के बीच में कनेक्टेड है, और R3 भी क्या है, A और B के बीच में कनेक्टेड है, R इक्विवेलेंट भी क्या है, A और B के बीच में कनेक्टेड है। ये सब A और B के बीच में ही कनेक्टेड है, मतलब कॉमन पॉइंट्स है। मतलब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक, ठीक ठीक, कि पोटेंशियल डिफरेंस फॉर R1, R2 and R3 is same। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस R1, R2 और R3 सबके लिए क्या है, सेम। लेकिन दूसरा क्या बात है, ठीक, बट करंट फॉर ऑल रेसिस्टेंस are different from मेन करंट। मेन करंट मतलब I के बारे में बात कर, देखिए बैटरी कितना सप्लाई कर रहा है, I, लेकिन इसके पास I1 पहुंच रहा है, इसके पास I2 पहुंच रहा है, इसके पास I3। सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं था, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या था सबके लिए अलग अलग। ठीक है, और करंट सब में कितना था, I। यही बेसिक डिफरेंस है, बोर्ड में पूछता भी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ डिफरेंस बताइए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये होता है कि करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस आर सेम। ठीक, यहाँ पे होता है करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द सोर्स करंट, जो भी है सोर्स, जो कंप्लीट करंट जो क्रिएट हो रहा है वहाँ से, वो क्या है, अलग अलग है। तो ये चीज़ है। उसके बाद उसमें पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच रेसिस्टेंस इज डिफरेंट, और यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल फॉर ईच रेसिस्टेंस इज सेम। क्लियर है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है, कॉन्सेप्ट है किस चीज़ के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। आपसे एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इससे रिलेटेड है, देखिए ध्यान से, इसमें हम लोग कुछ अब अरेंजमेंट कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि दो रेसिस्टेंस अगर होता, दो रेसिस्टेंस किस चीज़ में, पैरेलल में, तो कैसे सॉल्व करते, दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में होता तो, ठीक, तो दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में होता तो हम लोग वहाँ से क्या लिखते हैं कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो R1 इंटू R2, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, R2 प्लस R1, तो इधर कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट। आपसे हमेशा R इक्विवेलेंट का वैल्यू पूछा जाएगा, किसका पूछा जाएगा वैल्यू, R इक्विवेलेंट का, R इक्विवेलेंट। ठीक, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको रिवर्स कर दीजिए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है, क्या चीज, प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस अपॉन समेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ये दो अगर हो तो आपको ये चीज, मतलब हम क्या करें, सुनिए ध्यान से, जैसे ऐसा हो, ठीक, डायरेक्ट सपोज करिए 4 ओम है, ठीक, या कितना है, कुछ भी है, हाँ 4 ओम है, और ये कितना है, 5 ओम, और डायरेक्ट पूछे आपसे कि बताइए इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट, तो कुछ नहीं करना है, 4 × 5/4 + 5, 20/9 ओम, फालतू सा क्वेश्चन, 20/5 ओम, मतलब इस दोनों को हटाइए, ठीक, और इसके जगह पे, ठीक, एक 20/9 ओम का क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। ये हो गया इक्विवेलेंट का मतलब, क्या हो गया ये, इक्विवेलेंट का मतलब। तो ये क्या आता है, ये आता है आपके लिए दो रेसिस्टेंस के लिए, कि जब भी दो रेसिस्टेंस आए तो आप डायरेक्ट दोनों को गुना करिए, जोड़िए और डिवाइड करके निकाल दीजिए, ठीक है। इसी में कुछ और केसेस हैं, ध्यान से देखिए, क्या कि अगर इक्वल रेसिस्टेंस लगा दिया जाए, ध्यान से देखिए, आपसे कोई पूछे कि 3 इक्वल रेसिस्टेंस लगा दिया जाए पैरेलल में, ठीक है, 3 इक्वल रेसिस्टेंस, ठीक, 3 इक्वल रेसिस्टेंस, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3 इक्वल रेसिस्टेंस, जैसे 1, ठीक, 2, 3, ऐसा, ठीक, और बोला जाए आपको यह है पॉइंट ए और यह है पॉइंट बी, इसके साथ सोर्स अपना एक बैटरी लगा हुआ, वो अलग चीज है। ये भी क्या है, आर आर आर, तो इसके लिए अगर हम लोग 1/R इक्विवेलेंट लिखे तो क्या लिखेंगे, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3/R, मतलब यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट, मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स क्या है, R/3। देखिए ध्यान से, अगर 4 रेसिस्टेंस होता, 4 रेसिस्टेंस, तो लिखते हैं प्लस 1/R, तो आंसर आता 4/R
5/r 6/r, तो 4 n नंबर ऑफ PARA पैरेलल रेसिस्टेंस, क्या हो जाएगा यहां से R इक्विवेलेंट R अपॉन N, ठीक है, R अपॉन क्या हो जाएगा N। उसी तरीके से सीरीज का अगर हम लोग बात करें, सीरीज का कि N क्या हो रेसिस्टेंस सीरीज में हो, N रेसिस्टेंस क्या हो सीरीज में हो, एक रेसिस्टेंस जोड़े, फिर इससे एक दूसरा जोड़ दिया, फिर तीसरा चौथा पांचवा, ऐसा N नंबर ऑफ जोड़ दिया, ठीक। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब R प्लस R प्लस R, और 50 बार होगा तो 50 बार जोड़ देंगे, तो वहां से जो होगा R इन सीरीज इक्विवेलेंट N इंटू क्या हो जाएगा R। तो थर्ड नंबर क्या होता है कि सीरीज और पैरेलल दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए, मतलब N नंबर ऑफ रेसिस्टेंस सीरीज में और N नंबर ऑफ रेसिस्टेंस पैरेलल में, तो सीरीज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे N इंटू R, अपॉन पैरेलल के लिए कितना लिख देंगे R बाई N, यही तो आया हमारे पास। N ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा N स्क्वायर, R से R क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा इतना ही, मतलब R इन सीरीज अपॉन R इन पैरेलल, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये N स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये N स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आज बाइसिकल डे है, नोटिफिकेशन भी आ गया कि आज बाइसिकल डे है, तो आज आप लोग आज डेट कितना है 3, ठीक है, तो आप साइकिल भी चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे हम लोग देखेंगे रिलेटेड बाद में। तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आपके लिए किस चीज़ का, सीरीज कॉम्बिनेशन का और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है, इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।